दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक अपने 52 वीक के हाई को पार कर चुका है। तो लगातार तेजी का दौर चल रहा है। इसके पीछे वजह गवर्नमेंट का फैसला। गवर्नमेंट इस समय वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत देने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ तक कि नए प्रमोटर को लाने की भी तैयारी की जा रही है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आए, वोडाफोन आइडिया को तेजी से फिर से ऊपर की तरफ लेके जाए। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि आने वाला जो समय वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। और अब स्टॉक जैसे कि देख सकते हो कि अकेला आइडिया जब बाजार में ट्रेड करता था, तब ये 3 डिजिट में हुआ करता था, 100 रुपीज़ से ऊपर। वोडाफोन के मर्जर के बाद इसकी स्थिति खराब हुई और अब ये निचले लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ। 6.5 के आसपास पहुंच गया था स्टॉक, अब 10.5 के आसपास आ गया। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, उसको समझेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, उसका क्या फैसला है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करो, 10.49 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.16% की तेजी थी। स्टॉक फाइनली 2 डिजिट में आ चुका। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कल की क्लोजिंग 10.37 के आसपास थी। शुरुआत कमजोर हुई 10.30 पर और इंट्राडे में 10.27 का लो भी बना। लेकिन जिस तरह से निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली, इसने एक फ्रेश हाई बना दिया अपना आज का। और ये जो फ्रेश हाई इसने बनाया, यह 52 वीक का एक नया हाई है। पिछले कई महीनों के बाद शानदार तेजी आज देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने लगातार बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 18.79% की जबरदस्त तेजी बताई है। स्टॉक काफी शानदार कर चुका है। अब बहुत समय से स्टॉक 6-7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोग परेशान हो गए थे, लेकिन अब ये स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में 63% की जबरदस्त स्टॉक के अंदर तेजी बन चुकी है। बहुत ही बेहतरीन। 1 ईयर के हिसाब से भी 40% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया स्टॉक में। 3 ईयर के हिसाब से रिटर्न 22% के आसपास है, जो ठीक ठाक है। और 5 ईयर के हिसाब से 19% के आसपास का रिटर्न है। तो इसमें एक अच्छी बात तो बाई की भी 2-3 साल में भी जिसने निवेश किया है उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग जो 19 रुपए के आसपास फंस गए उनको नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि स्टॉक पिछली तेजी में 19 तक गया था। अभी उस लेवल से काफी नीचे, तो वो लोग तो नुकसान में है अभी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट नहीं कराए कंपनी की, आप देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान के तहत ई वोटिंग रखी गई थी, उसका नतीजा आ चुका है। ये मंगलवार 11 नवंबर 2025 को कंपनी ने अपने ई वोटिंग के नतीजे पेश किए। तो ये देखो कि कंपनी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर अभिजीत किशोर, नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई। तो इसके लिए रिमोट ई वोटिंग शुरू की गई थी 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी। और ये देखो कि 11 नवंबर मंगलवार को शाम को 5 बजे क्लोज हुई। और इस हफ्ते 12 नवंबर को इन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। तो ये देख सकते हो कि अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल गई है और नए यहाँ पे CEO की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाले समय उनका जो अनुभव है उसका फायदा देखने को मिलेगा। काफी एक अनुभवी व्यक्ति मिल चुके हैं कंपनी को। तो ये जो रिजोल्यूशन प्लान था उसके फेवर में 99.52% वोट पड़े, यानी ये प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो चुका है। इसके खिलाफ जो वोट पड़े वो मात्र 0.48% वोट है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पूर्ण बहुमत के साथ में इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। इसके फेवर में लगभग 100% वोट पड़े और इसके खिलाफ बहुत कम। और क्यों पड़ेंगे, कोई भी चाहता है कि कंपनी को एक मजबूत टीम मिले जो कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि शानदार फैसला किया गया। तो ये देखिए वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले एक महीने में 21% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो तेजी की सबसे बड़ी वजह है कि जो AGR बकाया है उस पर बड़ी राहत मिल सकती है सरकार की तरफ से। तो इस खबर ने यहाँ पे निवेशकों के लिए भरोसा जताया। कई ब्रोकरेज हाउस है जो वोडाफोन आइडिया को लेकर पॉजिटिव हो चुके। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया को लेकर अपना नजरिया है उसको काफ़ी मजबूत कर लिया है। तो उन्होंने यहाँ पे इसकी रेटिंग को देख सकते हो कि बाय की रेटिंग रखी है। तो देखो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे देखो कि सिटी ग्रुप का कहना है कि सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AGR की दोबारा समीक्षा की जाएगी। तो एक्सपर्ट का मानना है कि इससे सरकार कंपनी को वित्तीय जो सहायता दे रहा था उसका रास्ता खुल सकता है।
तो फिर से सारी की सारी डिटेल जानकारी ली जाएगी, क्योंकि इन कंपनियों का यही कहना है कि बहुत जगह पे डबल यहाँ पे एंट्री की गई है, तो पैसे डबल डबल जोड़े गए, उन सबको एक बार चेक कर ले। और अब जैसे कि सरकार ने भी मंशा कर ली है, उन्होंने ठान लिया है कि वोडाफोन आइडिया को अच्छे से बचाना है, क्योंकि इसमें वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदार तो खुद सरकार भी है। तो वोडाफोन आइडिया अगर फायदे में होगी, पैसा कमा के देगी, तो सरकार को भी मिलेगा, और इसीलिए सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक बेहतर प्लान सोच रही है, जो जल्द ही आता हुआ दिखाई। फिलहाल आप देख रहे हो कि करीब 83,500 करोड़ रुपीज की जबरदस्त बड़ी रकम बकाया है, और इसमें आप देख रहे हो 9,450 करोड़ की रकम है, वो अतिरिक्त जोड़ी गई सरकार की तरफ से। और ये जो रकम जोड़ी, इसके बाद में ही वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ग्लोबल ब्रोकर्स सिटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और यहाँ पे इस फैसले के बाद सरकार सभी लंबित एजीआर को दोबारा जांचने की अनुमति ले चुकी है। तो अब ये मामला सिर्फ 2016-17 का नहीं, बल्कि पुराने जितने भी बकाये उन सबकी जांच होगी, और सरकार कोशिश करेगी कि इसमें एक बड़ा एक जो है रकम है उसको राउंड अप कर दिया जाए। आप समझ सकते हो कि इस मामले से सरकार को ही फायदा होगा। सरकार इसमें अपने दो, एक तरह से एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो इसको, कि एक तो आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को अगर इस समय नहीं बचाया गया तो ये कंपनी डूब जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि जो लाखों करोड़ों कस्टमर है उनको प्रॉब्लम होगी, जो इसके साथ रोजगार से जुड़े हुए हर गांव कस्बे तक उनको प्रॉब्लम होगी, और एक इमेज भी खराब होगी। वोडाफोन पीएलसी जो यूके की कंपनी है, वहां से जो ग्लोबल लेवल पे रिलेशन थोड़ी खराब होगी, लेकिन अगर इसको बचा लिया जाता है तो वो सारा का सारा जो मामला पटरी पे आएगा, और सबसे बड़ा फायदा सरकार को खुद होगा, क्योंकि सरकार इसमें आधे की हिस्सेदार है। कंपनी फिर से पैसे कमा के देगी, तभी तो कुछ मिल पाएगा सरकार को भी। तो ये सरकार बिल्कुल इसके लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी। और सिर्फ सिटी ग्रुप की बात नहीं है, यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा बुलिश है, और उन्होंने इस पे एड की रेटिंग रखी हुई है, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल को भी लगता है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार कुछ बेहतर करने जा। तो यहाँ पे इस तेजी के दौर में स्टॉक जो है 10.68 पे पहुंचा, जो 13 महीने का इसका उच्चतम स्तर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर हुआ है, 3 सत्रों में ही 12% की वृद्धि हुई। यहाँ पे पिछले एक सप्ताह में 15% की तेजी देखने को मिली है वोडाफोन में, जबकि सेंसेक्स में मात्र 2.5% की ही तेजी बनी है। पिछले 6 महीनों में 54% की जबरदस्त दौड़ लगाई है, और 3 मंथ में 75% की दौड़ है, और इस समय 52 वीक के हाई लेवल पे पहुंच गया स्टॉक। यहाँ पे आप देखो कि वोडाफोन आइडिया ने इस बार अपने घाटे को कम कर दिया, जो 5,584 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 7,176 करोड़ के आसपास था। तो ये देखो कि जो इस समय सुधार, जो कंपनी की इनपुट कॉस्ट कम हुई, जो विदेशी जो इस समय जो मुद्रा भंडार है उसमें उतार चढ़ाव का फायदा भी इनको मिला, जिसकी वजह से, और एआरपी में जो सुधार हो, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने लॉस को कम। तो कंपनी के एआरपी में 8.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिले, जो 180 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये देखिए टैरिफ बढ़ा है, उसका फायदा देखने को मिला है। कस्टमर बेस देखे तो इस समय 196.7 मिलियन ग्राहक इनके पास है, जिसमें 127.8 मिलियन जो कस्टमर है इनके 4G 5G के उपयोग करता है। तो देख सकते हो कि कस्टमर बेस जो लगातार कम हो रहा था, वो भी अब यहाँ पे ठहर सा गया है। ऐसे में अब स्थिति यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे। कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए लगातार नए प्लान भी लेके आ रही है। यहाँ पे अनलिमिटेड 119 रुपीज़ का इन्होंने एक रिचार्ज प्लान लाया, जिसमें 2 दिन अतिरिक्त दिए जा रहे कस्टमर को। कई पोस्ट पेड नई स्कीम लाई गई है। डेटा उपयोग के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, और आप देखें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि कस्टमर उनकी तरफ फिर से आए जो उनको छोड़ के जाए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए अब बेहतर टाइम आ सकता है, और लग रहा है कि जल्द ही कोई सरकार और शानदार फैसला भी कर, यानी जो खबरें निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया को नया मालिक भी मिल सकता है। अमेरिका की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स, यानी आप देखें टीजीएस, वो यहाँ पे 4 से 6 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है, यानी करीब 35,000 से 52,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, अगर सरकार यहाँ पे हरी झंडी देता हो। तो ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए राह आसान हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।